हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो फर्म है बेटा, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है वहाँ पे जो बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च में होता है हर साल। बी डाइड ऑन 30 जून 2022। 30 जून 2022 में पार्टनर्स की डेथ हो गई। ऑन हिज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹6 लाख। तो गुडविल पूरे फर्म की कितनी है? 6 लाख। एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बी, यहाँ पे बी लगा दीजिए इसको, बी, बीज शेयर in profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of the previous year profit, which was 15 lakh loss, pass necessary journal entry। इन्होंने बोला पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ, दो की हमें अकाउंटिंग करनी है बेटा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 17 को फिर से एक बार मैं समझाऊं और ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए, फाइनेंशियल ईयर को अगर देखा जाए तो ये साल में ना 1 अप्रैल को स्टार्ट होता होगा, 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुआ होगा, और बेटा 31 मार्च 2022 में ये ख़त्म होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 23 में ख़त्म होगा और 22 में स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि इनकी डेथ आप ध्यान से देखिए जून में हुई है। ये 23 है बेटा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट इन्होंने कब किया था? जून। डेथ कब हुई है? 30 जून 2022 में। तो इसका मतलब है इसकी जो डेथ हुई है अप्रैल मई जून, यहाँ पे डेथ हो गई इसकी 30 जून 2022 में। तो इस बंदे ने बिजनेस में कितना सर्व किया बेटा? सिर्फ 9 महीने। कैसे? अप्रैल मई और जून, 3 महीने। पूरे जून भी किया इन्होंने, तो कितना हुआ बेटा? ये 3 महीने, ठीक है जी। 3 महीने इन्होंने बिजनेस को सर्व किया, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि बी का जो शेयर आप निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस में, कि उसको प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ, टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड, जिस ईयर में डेथ हुई वहां तक का, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब प्रीवियस ईयर में हुआ क्या एक्चुअली में? तो भाई इसका मतलब है कि इससे पहले जो था वहां पे लॉस हो गया था, वो भी कितने का? तो इसी लॉस को हमें इस साल का लॉस मानना है। क्वेश्चन ने तो यही बोला। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि प्रीवियस ईयर जो था वो हमारा लॉस था, और ये अभी जो करंट ईयर है, प्रॉफिट और लॉस फॉर 2022 से लेकर 23 का किसके बराबर है बेटा? प्रीवियस ईयर के बराबर। प्रीवियस ईयर के लॉस के बराबर, सही बात है ये। अब प्रीवियस ईयर में कितने का लॉस हुआ था बेटा? 15 लाख का हुआ था। तो बेटा ये जो चीज़ है ये हमारी प्रीवियस ईयर में जितनी थी वही है ना। ये लो जी, प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमारा इस साल का प्रॉफिट और लॉस आ गया जी। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो बेटा, ये क्लियर है? पिछले साल हमें क्या हुआ था, तो वो लॉस हम इस साल का मान लेंगे। ऐसा हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी लॉस हुआ है पिछले साल उसी को हमें करंट ईयर का मानना है, तो हमने करंट ईयर का मान लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ 2022 और 23 का जो लॉस है वो टोटल कितने का लॉस है? 15 लाख का लॉस है। तो मैं यहाँ से हटा के इसको ऐसे लिख देता हूँ, लॉस फॉर 2022 एंड 23 इतना। अब मुझे इसमें कितने दिन तक ये पार्टनर रहा बेटा? 1 2 3, तो 3 महीने का निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा लॉस फ्रॉम
1 अप्रैल 2022 to 30th June 2022, 15 लाख इंटू का 3/12। समझ में आई बात? हमजा फिर से जाना है क्या आज बाहर? काम तो वही कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ में आ गया, उसको नहीं आ रहा है। और उस नालायक को ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं मना कर दूं कि भाई मेरे को समझने दे। तुम्हें चीजें आ गई हैं, वो दिमाग लगाने पे लगा हुआ, तुम्हारी बात भी सुन रहा है और यहाँ भी सुनने को तैयार है, वो क्या करे वो? खड़ो, हाँ, सॉल्व करके बता कितना आएगा। किसका है ये? कि किसका प्रॉफिट और लॉस है? अब इसमें किसको देना है? किसको देना है? क्या नाम है उसका? तुम ही बता लो बेटा इसको। बीज शेयर ऑफ लॉस। अब किसी का जवाब आएगा तो सही बता रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा वैसे ही तुम लोग की हरकतों की वजह से। बताओ कैसे निकलेगा बेटा इसका शेयर ऑफ लॉस? बोलने दो से। हाँ जल्दी बताओ, बताओ ना बेटा, ये मैं ही बताऊं? हाँ बताओ ना, बताओ ना। देखो मैं क्या करना, इसे लग रहा है कि मैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या इससे वाकई में खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? लेकिन इसकी जान निकली हुई यहाँ अटक रहा है बिल्कुल, समझ नहीं आ रहा है इसको, पता नहीं, इसको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा कुछ पूछ रहे हैं मुझसे ये जो खतरनाक है मेरे लिए। बताइए जी, बी का प्रॉफिट शेयर कितना है इसमें? 2/6। मैंने तुम्हें क्या बोला? हाँ बताओ, बस करो, तुम्हारी उतने में जान निकल रही है। हर चीज में तुम्हें सपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए तो जवाब आ जाता खुद ही। करो सॉल्व इसे और बताओ मुझे। सॉल्यूशन देख के या किसी के सुनने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर हमें, हमेशा लगता है कि कोई बता दे, एक बार चेक करवा लूं उससे। चलिए बेटा इसकी जर्नल एंट्री भी करिए फटाफट। आप क्या बनेगी इसकी जर्नल एंट्री? लॉस की जर्नल एंट्री तो कुछ बनेगी ना? करो आप, फटाफट करो आप लोग। एक लाख, बताओ इसकी जर्नल एंट्री अब। बताइए एंट्री क्या होगी, इधर देखो और बताओ एंट्री क्या होगी। सस्पेंस अकाउंट, अभी बताया था जब रेशियो चेंज नहीं होता है तो एंट्री क्या रहती है? वही सस्पेंस की रहती है ना। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कब आता है? जब रेशियो में चेंज आता, तो रेशियो में तो कोई चेंज आ नहीं रहा बेटा, तो यहां लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग बीज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। और बच्चे इसका अमाउंट है 1 लाख,
1,25,000। बताइए जी, समझ में आ गई बात? चाहिए ये जी? एक मिनट। उसके बाद अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में दो बातें बोली गई थी। पहला ये था कि भाई शेयर प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। ये तो हमने कर लिया। जर्नल एंट्रीज में दो बातें बोली, एक तो शेयर ऑफ लॉस की एंट्री करनी थी और दूसरा बोला था गुडविल। गुडविल हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, जिनको नहीं पता वो अभी देख लें, याद रखें कि गुडविल जब भी वैल्यूड गुडविल गिवन हो, यहाँ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड गिवन है ना, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सा है? और इसको एडजस्ट किया जाता है किस रेशियो में? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट किया जाता है। तो आइए सर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो हमें तो पता ही है भाई। अब आपको मैंने एक बात बताया था यहाँ पे कि ओल्ड रेशियो, जैसे इसमें रिटायर कौन हुआ था? बी ना। तो बी के जाने के बाद ओल्ड रेशियो क्या है? और कुछ ना बताए तो बताओ गेनिंग रेशियो भी क्या है, न्यू रेशियो भी क्या है? तो बी और ए और सी जो है वो गेन कर रहे हैं। तो गुडविल की जो एंट्री होती है बेटा वो होती है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। बिल्कुल, और भी चैप्टर्स में हमने ऐसी सेम एंट्री करी थी, और आज यहाँ कर लेंगे तो फिर बाकी चैप्टर में भी कर लेंगे। या वहाँ का नॉलेज यहाँ लगा लो या यहाँ की नॉलेज उस चैप्टर में लगा लो, बात वही पड़ेगी आपको। तो गेनिंग पार्टनर्स का नाम है बेटा एज कैपिटल अकाउंट, A's capital account debit and C's capital account debit, और बच्चे आएगा यहाँ पे टू B's कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हुई थी। ठीक है जी। और इसमें हम B का शेयर निकालेंगे पहले, B's शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल गुडविल कितना था बेटा? 6 लाख। और इसका प्रॉफिट शेयर था 2/6, कितना आया? अब ये 2 लाख हमने तो यहाँ लिख दिया बेटा, जिनको नहीं पता ध्यान से देखना बेटा। अब इस 2 लाख को हमने क्या करना है बेटा, इधर देखना अच्छे से, 2 लाख और 2 लाख, इसको गेनिंग रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो क्या है? 3:1। तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे 3/4 एंड 1/4। बेटा जी ये क्या आएगा? ये 50 और ये वाला ये आएगा जी 1.5 लाख। नरेशन लिखेंगे बेटा, बीइंग गुडविल adjusted in gaining and sacrificing ratio। सर और कुछ लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। आप लिख सकते बीइंग बीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, ऐसे भी लिख सकते। बताइए, बात समझ में आ गई? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 17 करा, अब आ जाइए सर। कोई बात नहीं, आप आगे पीछे हो गया है थोड़ा, यहाँ से देख लो, कोई मसला। मेरे पास उसका वो पीडीएफ नहीं है जो आपके पास है ना, उसकी पीडीएफ नहीं है मेरे पास, इसकी थी तो इसी से काम चला ले रहा हूँ मैं। 18 पे आइए, आप अपने बुक के उससे मैच कर लीजिए। XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म, Z डाइड ऑन 31। अब यहाँ पे देखो, जो पार्टनर है उनका कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो हमें पता है कि जब नहीं गिवन हो तो हमारा रेशियो क्या होता है बेटा? इक्वली होता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दिया रहता है तो हमारा रेशियो हो जाता है 1:1:1। Z डाइड ऑन 31 मई 2022। Z की डेथ हो गई 31 मई में। His share of profit from the closure of the last year till the date of death was to be calculated on the basis of average 3 completed years of profit before the death। ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना। पहले कहते हैं भाई जिसकी डेथ हुई, his share, उसका हिस्सा निकालेंगे प्रॉफिट में, फ्रॉम दी क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग
ईयर, जो पिछली बार फाइनेंशियल हिसाब हुआ था उसको क्लोज हुआ था, जैसे 31 मार्च में क्लोज होता है, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से जब स्टार्ट हुआ होगा, टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड, जब उसकी डेथ हुई वहां तक का आपको प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट। जो 3 साल का प्रॉफिट पिछला गुजरा है, जिस साल डेथ हुई उसको छोड़ दो, उस साल का प्रॉफिट हम निकाल ही रहे हैं, उससे पहले के जो 3 साल गुजरे हैं, 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 21, 22, पिछले 3 साल का प्रॉफिट ये रहा। कह रहे हैं इन 3 साल का जो पिछला प्रॉफिट आया है उसका क्या करेंगे? एवरेज करेंगे। तो 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। अब ये एवरेज आ गया, क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द जेड शेयर, उसमें से जेड का हिस्सा निकालना है। तो पहले जब एवरेज निकालेंगे, जब 3 साल को जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का प्रॉफिट आएगा। कितने साल का? तो 1 साल के प्रॉफिट में से हमें कितने दिन का निकालना है? मई तक का निकालना है। तो मई तक का कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे इन्होंने बताया बुक्स कब का क्लोज हो रहा है, देखो तो इसका मतलब है अप्रैल और मई, सिर्फ कितना हुआ? 2। बेटा जब तक बुक्स क्लोज नहीं पता होगा आप नहीं काउंट कर पाएंगे। मान लीजिए बुक्स क्लोज दिसंबर में हुआ तो उस हिसाब से तो 5 महीने हो गए। अब बुक्स क्लोज मार्च में हुआ तो उस हिसाब से 2 महीने। तो बुक्स क्लोज क्वेश्चन में देना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कैसे गिवन है। जैसे यहाँ मार्च गिवन था तो हम इससे समझ गए। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि आपको जर्नल एंट्री करनी है 2 तरीके से। पहला ये मान के चलना है कि रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो एंट्री क्या होती है? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स की डेथ हुई थी, जेड्स कैपिटल अकाउंट। अगले में कहा कि मान लीजिए कि रेशियो चेंज हो गया है, तो क्या 3:2 में करेंगे या गेनिंग रेशियो में करेंगे? तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। समझ में आई बात? तो आओ जी 18 बनाते हैं फटाफट। आप भी बनाइए, आपके पास जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से चलेंगे आप। अच्छा जी, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा मैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर तो एक है बेटा 18, 19 और 17। 18,000, 19,000, 17,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया बेटा? ये 54 डिवाइड बाई 3, ये आ गया जी 18,000। अब इसमें जो 18,000 आया है प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ, या तो यहाँ पे डेट लिखा करो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, या ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो ये आया जी 18,000 में से 2/12, तो ये प्रॉफिट 3,000। इसमें से भी मुझे किसका निकालना है बेटा? तो यहाँ लिखेंगे जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो ये आया जी 3,000 इनटू का इसका प्रॉफिट शेयर देखेंगे, जेड का है 1/3, ये आ गया जी 1,000। समझ में आई बात? तो एक एंट्री तो हमें पता है, लेकिन अब ऐसे करते जब ये कर ही रहे हैं तो वर्किंग के साथ साथ आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग भी निकाल लीजिए। तो जिनको गेनिंग नहीं आता वो ध्यान देना बेटा। गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का न्यू शेयर माइनस का ओल्ड शेयर होता है बेटा। बताइए गेनिंग पार्टनर्स कौन है भाई? जेड तो रिटायर हो गया, डेथ हो गया, तो बचा कौन? एक्स। और कौन बचा बेटा? वाई बच गया।
तो x का पहले जो शेयर था, अब शेयर है, क्वेश्चन ने दिया है 3/5 है, और इसका है बेटा 2/5, नया है 1/3 यानी 1/3। ये आया जी 15, 15 6 5 9 5 4/15 और 1/15। बेटा ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं। और बेटा अब हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो से क्या होता है, ये आ जाता है 4:1 आ गया जी। अब क्वेश्चन कर लेंगे सर हम। अब क्वेश्चन में आएंगे पार्ट ए पे। पार्ट ए में क्या बोला था, रेशियो में कोई चेंज नहीं है। बहुत सिंपल है, रेशियो में जब चेंज नहीं है तो क्या करेंगे बताओ, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका 1,000 रुपये। बताइए जी, समझ में आई बात। अब आ जाइए सर बी। अब गेनिंग पार्टनर्स हैं तो बेटा यहीं पे आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये जेड का वैल्यू है 1,000 और बेटा इसको रेशियो में बांट देना है। कितना भाई, ये आया जी आपका 800 रुपये। समझ में आई बात। नरेशन तो लिख ही लेंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करो। A, B and C were partners sharing profit loss in the ratio of 2:1। A और B पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। C died on 30th June 2023। प्रॉफिट एंड सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल ध्यान से समझना यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 वॉज ₹1 लाख एंड 10 लाख। कह रहे जी प्रॉफिट जो है ना 1 लाख है और सेल जो है 10 लाख रुपए है। कब की बात है ये ध्यान से देखो बेटा, 31 मार्च 2023। अब यहाँ पे डेथ कब हुई थी, 30 जून 2023। अब यहाँ पे डेट कब की है, ये वाली मार्च की है, यानी मार्च में साल खत्म हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद डेथ हो गई। तो पिछले साल जो प्रॉफिट और लॉस था, प्रॉफिट और सेल्स था, प्रॉफिट था 1 लाख, सेल्स है 10 लाख का, ये प्रीवियस ईयर का है। और उसके बाद अप्रैल से जून तक का जो सेल्स है वो कितना है, 1.5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसे कहते हैं टर्नओवर बेसिस पे। इससे पहले का जो क्वेश्चन कर रहे थे वो टाइम बेसिस पे था आपका, अब ये टर्नओवर बेसिस पे है। इसमें क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, 19। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लिख देंगे बेटा, कब का है प्रॉफिट फॉर ईयर, लिखो ईयर 2023 में। अगर साल खत्म हो रहा तो स्टार्ट कब हुआ होगा बेटा, 22 से 23, सही बात है ये। तो प्रॉफिट कितना है बच्चे, 1 लाख। सेल्स
फॉर दिस कितना बेटा, अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं मैं, प्रॉफिट परसेंट फॉर 2022 से लेके 23 तक, जितना प्रॉफिट आपने कमाया, जितना आपने सेल्स किया था, उसको परसेंटेज में निकाला तो ये आया बेटा आपका 10%। बताइए इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चा। अब आगे की कहानी है। अब आप निकालेंगे प्रॉफिट फिर लिखिए सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 जून 2023 तक का सेल्स। ये सेल था अप्रैल से जून तक का है बेटा 1.5 लाख रुपए का। कितने का सेल? 1.5 लाख। तो अगर पिछले साल जितना मैंने प्रॉफिट कमाया था उतना ही परसेंट इस साल भी अगर कमाऊं, प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल से लेके 30 जून 2023 तक, तो बताओ 1.5 लाख का कितना परसेंट आएगा? 10%। कितना आया बेटा ये बात समझ में आ रही है? अब ये 15,000 का प्रॉफिट कितने दिन का निकल कर आया बताओ? 3 महीने अलग से निकालने पड़ेंगे क्या? 3/12 करना पड़ेगा। सेल्स में नहीं करने की जरूरत है क्योंकि सेल्स ही 3 महीने का था, तो प्रॉफिट भी कितने दिन का है? 3 महीने का है। इसमें किसका शेयर निकालना है बेटा? सी का। आइए सर, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 15,000 का, सी का शेयर है 1/5। कितना है बेटा ये? 3, सॉरी। कितना है बेटा? 3,000। समझ में आ गई बात? क्या इसमें पीएसआर कोई चेंज हुआ है? तो अगर जर्नल एंट्री करनी पड़े तब पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, एक और बस 20 फटाफट। आइए जी, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से। अजय, भावना, श्रेया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये रेशियो है 2:1। ऑन 1 जुलाई 2022 श्रेया डाइड, श्रेया की डेथ हो गई, जुलाई में हुई है। हम मान के चलते हैं बुक्स अगर मार्च में क्लोज होता है तो उस हिसाब से अप्रैल, मई, जून 3 महीने का प्रॉफिट श्रेया को देना पड़ेगा। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च में क्लोज हुआ। सेल्स फॉर द ईयर 2021 से 22, देखो 22 में जुलाई में डेथ हुई तो उससे पहले का ईयर 22 में क्लोज हुआ था मार्च में, तो वो कब क्लोज हुआ? तो कितना का हुआ? पिछले साल सेल्स था 5 लाख का, और इस साल का जो सेल है बेटा वो कितना है? देखो ये भी सेल दिया, ये भी सेल्स ही दिया है। पिछले साल का सेल 5 लाख का, इस साल का सेल से 1,40,000 का। फिर आगे कहते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3, पिछले 3 सालों से जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो कितना परसेंट है? सिंस द श्रेयास लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, क्योंकि जो श्रेया है उनकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे सिर्फ एक बेटा है, हु इज डिफरेंटली एबल्ड, इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट ऑफ द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेयास अकाउंट, क्योंकि वो डिफरेंटली एबल है तो इस वजह से मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई हम प्रॉफिट तो 10% कमाते थे, लेकिन इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं इट वाज दैट प्रॉफिट ऑफ द पर्पस ऑफ सेटलिंग श्रेयास अकाउंट, श्रेया को प्रॉफिट देना है, इस वजह से हम प्रॉफिट कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे? 20। तो 10 का कोई मायने रखते हैं? हम मान के चलेंगे पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 20% का प्रॉफिट था, तो इस बार भी कितना होगा? तो इस बार तो प्रॉफिट निकाल के दे दिया आपको, परसेंटेज निकालने की जरूरत है नहीं है। तो इस साल का सेल्स है कितना बेटा?
1,40,000 का सेल्स है, उसमें कितना प्रॉफिट होगा? 20,000। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना इसको। आओ क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद से करेंगे? करो बेटा फटाफट करो, करो तो जरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, जिन्होंने कर लिया बेटा वो आगे का ट्राई कर लो जब तक मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से सुनो भाई। 20 में सारी कहानियों में ये समझ में आया कि इसकी जो डेथ है वो जुलाई 2022 में हुई थी, और ये 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का इन्होंने आपको सेल्स दे दिया, और ये बोला कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था कितना? 10%। लेकिन हमने इस सिचुएशन को देखते हुए कितना परसेंट ले लिया है? तो भाई सबसे पहले यहाँ आएंगे, सेल्स लिख देंगे कि सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 30 जून 2000 कितना बेटा? 2022 ना? कितना सेल्स है? और अब हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर 30th, ये लिखना है सेम। ये लो जी, कितना प्रॉफिट आ जाएगा बेटा? ये 1,40,000 का कितना परसेंट? 20%। कितना आया बेटा? अब ये सारा पैसा इसी को मिलेगा क्या? पार्टनर्स का नाम क्या था? श्रेया। तो यहाँ पे लिखेंगे जी श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा इस 28,000 में क्या 3 महीने निकालूं अलग से? क्यों नहीं निकाल रहे? सेल्स तो 3 ही महीने का था, इसमें इसका प्रॉफिट शेयर श्रेया का कितना है? 1/5। तो ये आया भी 5,600, 5,600। क्वेश्चन ने आगे कहा कि जर्नल एंट्री करनी है सर, तो जर्नल एंट्री में कोई रेशियो में तो चेंज नहीं आया ना, तो लिखेंगे हम लोग P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट, और ये है 5,600, ये भी है जी 5,600। बताइए समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब आ जाइए होमवर्क पे।